अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिजाइन कोर्स लेक्चर नंबर 15। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेड एसिड बैटरीज के बारे में कि वो क्या होती है। उसके बाद हम सेकेंडली देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ लेड एसिड बैटरीज कौन कौन से होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे जेल बैटरीज का कॉन्सेप्ट क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरीज कि उनकी मेंटेनेंस किस तरीके से की जा सकती है। तो लेड एसिड बैटरीज क्या होती हैं? टाइप ऑफ बैटरी दैट यूजेस लेड एज इलेक्ट्रोड्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वो बैटरीज जिसमें लेड को हम इलेक्ट्रोड्स के तौर पे यूज करते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे यूज किया जाता है, उसको हम लेड एसिड बैटरी कहते हैं। एफिशिएंसी इसकी जो है तकरीबन 85 से 95% तक होती है। अक्सर ये जो बैटरीज आपने कार के अंदर देखी हैं वो सारी लेड एसिड बैटरीज ही लगी हुई होती है। हैवी एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है इलेक्ट्रोलाइट, तो ये सारी की सारी जो है हैवी होती हैं वेट के हिसाब से, और ये डिफिकल्टी होती है इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लोअर वारंटी पीरियड देन लिथियम आयन बैटरीज, इनका वारंटी पीरियड जो होता है कम होता है एज कम्पेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। अब आते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ लेड एसिड बैटरीज के ऊपर। नीचे आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी, इस तरीके की होती है एक लेड एसिड बैटरी। इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले हमारे पास प्लेट्स आ जाती हैं। सेकेंडली हमारे पास रबर केस होता है जिसके अंदर ये सारे पैक्ड होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक फिलर कैप आता है ऊपर से, जैसे हमने वाटर को ऐड करना होता है इसके अंदर रेगुलर इंटरवल्स पे। और इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के साथ होता है। 40% कंसेंट्रेशन जो होती है वो सल्फ्यूरिक एसिड की होती है, और बाकी 60% जो होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। इसको बार बार इसलिए हमें वाटर को ऐड करना पड़ता है। कंपोनेंट्स ऑफ लेड एसिड बैटरीज कौन कौन से होते हैं? सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज द टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। इसके अंदर भी सेल्स को ये सीरीज में कनेक्ट करते हैं ताकि वोल्टेज को हम इंक्रीज कर सकें बैटरी के। ईच सेल हैज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। हर सेल के अंदर जो है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स होती हैं और उसके दरमियान में उन्होंने इंसुलेटिंग मटेरियल को ऐड किया हुआ होता है। और ईच सेल तकरीबन जो है हमें 2 वोल्ट्स का वोल्टेज प्रोवाइड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं जेल बैटरीज को। जेल बैटरीज आर enclosed in a leak proof enclosure with a gel electrolyte। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो जेल टाइप का फॉर्म का होता है, तो इसलिए हम इसको जेल बैटरीज का नाम देते हैं। जेल बैटरीज हैव बीन नोन टू परफॉर्म बेटर एट हाई डिस्चार्ज रेट्स एंड जनरली लास्ट लॉन्गर देन फ्लडेड लेड एसिड बैटरीज। इनका जो डिस्चार्ज रेट होता है वो तकरीबन ज्यादा होता है थोड़ा सा फ्लडेड लेड एसिड बैटरीज से, और इनकी लाइफ साइकिल भी थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये बेटर होती है लेड एसिड बैटरीज की निस्बत जेल बैटरीज। अब मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी, एक लेड एसिड बैटरी की मेंटेनेंस में क्या क्या शामिल होता है? तो रीफिल लेड एसिड बैटरी विद डिस्टिल्ड वाटर एवरी 2 to 4 वीक्स और एज नीडेड। आपको हमेशा इसके अंदर देखना पड़ेगा कि वाटर की जो लेवल है वो कम तो नहीं हो गया, क्योंकि इसमें अक्सर वाटर का लेवल कम हो जाता है, तो इसकी मेंटेनेंस आपको पीरियोडिकली करनी पड़ेगी। वाई क्यों करनी पड़ती है? कस दे लूज वाटर ड्यूरिंग चार्जिंग साइकिल। चार्ज जब ये होती है चार्जिंग साइकिल में ये वाटर को लूज करती है, वेपरेट करती रहती है, तो ये वाटर इसके अंदर कंज्यूम हो जाता है। फिर उसके बाद आपने फॉलो करनी है मैन्युफैक्चरर की इंस्ट्रक्शंस जो बुकलेट दिया हुआ होता है, ताकि बैटरी आपकी अच्छी कंडीशन में काम करती रहे। तो ये मेंटेनेंस थी इसकी। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लिथियम आयन बैटरीज के बारे में, फ्लो बैटरीज के बारे में, और निकल बैटरीज के बारे में कि ये किस तरह की बैटरीज है और इनमें क्या डिफरेंस होता है।